खतरनाक लापरवाही, आग से तबाही। जी हाँ, राधि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आग से बचाव के लिए जो अधिनियम केंद्र सरकार ने प्रस्तावित किया था वह मध्य प्रदेश में अब तक लागू नहीं हुआ। लेकिन अधिनियम भी उस स्थिति में प्रभावकारी साबित होते हैं और जब जनता के भीतर जागरूकता रहती है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ ही अग्नि से बचने के उपाय गंभीरता पूर्वक नहीं किए जाते, नतीजा भयानक अग्निकांड के रूप में सामने आता है। और एक तरफ दमकल की सुस्त चाल है और दूसरी तरफ जनता की लापरवाही है। इससे अग्निकांड भयानक हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर जैसे बिजली उपकरण में घटिया सामग्री का उपयोग और भ्रष्टाचार की अग्निकांड का कारण बन रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शहर से लेकर जंगल और घर से लेकर खेत तक भयानक अग्निकांड आए दिन हो रहे हैं। छिंदवाड़ा के सोनपुर रोड स्थित एक डिस्पोजल फैक्ट्री में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। देर रात लगी आग पर सुबह 6 बजे के बाद काबू पाया जा सका। भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में रविवार को ट्रांसफार्मर में आग से ब्लास्ट की चपेट में फॉर्च्यूनर कार आ गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन लपटें तेज होती चली गई। बाद में फायर कंट्रोल रूम को सूचना देनी पड़ी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आग ने बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। बिल्डिंग में धुआं भर गया। पुल बोगदा और माता मंदिर से आए 2 दमकलों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। खंडवा शहर में जिला जेल के सामने स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय में रविवार दोपहर अचानक भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में कार्यालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। दमकल की तकरीबन 6 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इंदौर जिले के रीगल स्थित रानी सराय परिसर में रविवार सुबह आग लगने से हड़कंप मचा। लोगों ने बिजली के तारों से निकली चिंगारी के कारण झाड़ियों में आग लगते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। ब्यावरा क्षेत्र के कनिया गांव में शादी समारोह में पैराइनी के दौरान की गई आतिशबाजी से आग भड़क उठी। रविवार दोपहर तकरीबन 2 बजे हुए इस हादसे में एक कच्चे मकान व मवेशियों की झोपड़ी जलकर राख हो गई। साथ ही मकान के अंदर रखा ट्रैक्टर व बाहर खड़ी ट्रॉली के टायर भी पूरी तरह से जल गए। बिजली कटौती के वक्त इस हादसे की सूचना के 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, उसमें भी पानी नहीं था। ऐसे में मकान व झोपड़ी और उसमें रखे ट्रैक्टर सहित गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। शहडोल जिले के ब्योहारी रेलवे स्टेशन पर रविवार दोपहर एक रेलवे ट्रैक मशीन की बोगी में आग लग गई। गनीमत रही कि बोगी में घटना के समय कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे कोई जन हानि तो नहीं हुई। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाकर इसे अन्य बोगियों तक फैलने से रोक दिया। तो वही दमोह जिले के तेंदुखेड़ा उपवन मंडल के अंतर्गत झलोन एवं बगदरी क्षेत्र के मध्य स्थित वन क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। ये आग तेजी से फैलती चली गई, जिससे बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और आग लगने की खबरें कई जगह से सामने आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। राजधानी भोपाल से रिजवान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा, इंदौर से योगेश राठौर, छिंदवाड़ा से सुदेश नागवंशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल की और हालचाल जानना चाहूंगी रिजवान की। देखिए, गर्मी जिस तरह से बढ़ती नजर आ रही है और उसके बाद एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि खेतों में आग लग रही है, ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। तो इसके चलते राजधानी भोपाल में क्या कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से की गई हैं, बिजली विभाग की ओर से की गई हैं? बिल्कुल गुंजन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस बात की एहतियात लोगों को रखना चाहिए कि गर्मी का सीजन है और जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट से और छोटी सी लापरवाही से एक बड़ी घटना को जो होती है उससे जो है सबसे पहले सबको जो है एहतियात रखना चाहिए। ऐसे में अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल में कई बड़ी घटनाएं जो है इन बीते कुछ महीनों में देखने को मिली है, चाहे वो भारत टाकिस की जो आरा मशीन में आग लगी हो, जिसमें लाखों करोड़ों का नुकसान लोगों का उससे
जो है लकड़ी की जो फैक्ट्री थी वहां पर हुआ है। और दूसरी तरफ अगर कल की बात करें तो 12 अप्रैल को जिस तरीके से भोपाल के एमपी नगर थाना क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर आग लगी और बताया जा रहा है ये आग जो है गर्मी की वजह से जो है शॉर्ट सर्किट से लगी है। और ऐसे में एक बड़ी घटना जो है यहाँ पर देखने को मिली, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ। और आपको बता दें फॉर्च्यूनर जो कार वहां पर खड़ी थी वो जलकर पूरी तरीके से राख हो गई है। हालांकि एहतियात की अगर हम बात करें तो नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से लगातार इस बात को लेकर बैठक हो रही है कि गर्मियों में जो है लोगों को किस तरीके से लोगों को जागरूक करें, किस तरीके से आग में जो है आग से बचा जाए कि, और उन सभी चीजों को लेकर जो है जागरूकता अभियान भी जो है लगातार चलाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है। 5 की तरफ से जो है हेल्पलाइन नंबर जो है पहले भी जारी किए जा चुके हैं और एक बार फिर जो है अलग से एक नंबर भी जारी किए जा रहे हैं ताकि लोग गर्मी की सीजन में तत्काल जो फोन करें और तुरंत जो है उसकी जो गाड़ी 5 की वो मौके पर पहुंचे। साफ तौर से तमाम जो बैठकें हैं, जागरूकता अभियान है वो लगातार चल तो रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जो है इसमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके इस तरह की बड़ी घटनाएं रुक सकेंगी। बिल्कुल, जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ, अगर जबलपुर की बात की जाए तो वहां पे कैसी क्या कुछ व्यवस्था है? आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बात की जाए संस्कारधानी जबलपुर की, तो यहाँ अगर बीते 30 दिनों की बात की जाए तो 30 दिनों में लगभग 1 दर्जन से अधिक घटनाएं हुई है। लगातार देखने में आया कि दुकानों में आग लगी है, घरों में भी आग लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ज्यादा सामने आग का जो कारण समझ में आया है। अभी कल भी एक टेम्बर में आग लग गई थी मदन महल के पास। तो एक घटनाएं लगातार हो रही है, इसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और जो लगातार घरों की वायरिंग है, जो बिजली के उसके तार लगाए गए, उसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार देखने में आया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का ज्यादातर पाया गया है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह की लगातार उनको देखने में आया आग में, और लगातार देखने में आ रहा है कि बस्तियां में भी ज्यादातर आग लग रही है। जी बताइए, जो आग लगने का प्रमुख कारण क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? ग्रीष्म ऋतु में ये ज्वलनशील पदार्थों को तेजी से जो आग आकर्षित करती है उसके कारण, और मुख्य रूप से सबसे रहता है कि विद्युत वायरों को और विद्युत शॉर्ट सर्किट से जिस प्रकार से आग जनी होती है क्षेत्र में, वो मुख्य कारण होता है शॉर्ट सर्किट। और हमारी भी कुछ लापरवाही होती है क्षेत्रवासियों की कि हम अपने जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है उसको व्यर्थ ही चालू रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं। उसमें हमारे को अपने आप को सावधानी बरतना जरूरी है। वैसे तो मध्य प्रदेश शासन ने 2025-26 के बजट में फायर सेफ्टी के लिए सबसे मुख्य माननीय आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपने सदन में मुख्य रूप से बस्ती और मार्केट के लिए मुख्य रूप से फायर सेफ्टी के लिए एक अलग विधायक रूप से लाके उसको इस बजट में पेश किया है। मैं उसके लिए मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के समस्त व्यापारी और समस्त रहवासियों की उन्होंने चिंता करी इस विषय पे। बताइए भैया, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या लगता है जो बस्तियों में लगातार आग लग जाती, क्या फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंच पाती? आग लगने का मेन कारण ये है जो अपने तार है वो लूज है, उसमें न टेपिंग होती है न उसको व्यवस्थित रखते हैं। साथ में घरों में जो संसाधन है उनको चालू करके कहीं यहाँ वहाँ चले जाते और फायर गर्म होती है, उसको शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसलिए जनता से अपील है कि कम से कम अपने घर में विद्युत की व्यवस्था अच्छे से रखें, उसको बंद रखें। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बताएं भैया, जो शॉर्ट सर्किट होता है लगातार घरों में आग लग जाती है, अभी जबलपुर की बात की जाए तो 30 दिनों में 1 दर्जन से अधिक आगे लगी है, तो क्या लगता है? आमतौर पर देखा गया है कि जिस प्रकार से जो लगी इसका सबसे बड़ा कारण है, या आम बस्तियों में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा चोरी की लाइट जलाई जा रही है। चोरी की लाइटों में बड़े बड़े कारखाने भी हैं, तो वो जब चोरी की लाइट हम जलाते हैं तो उसका शॉर्ट सर्किट होता है, उससे ना बड़े बड़े हादसे भी होते हैं। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश शासन और विद्युत मंडल से मैं बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस पे अंकुश लगाया जाए। जो लग्गियां फंसाते हैं उस लग्गी से चोरी की लाइट जलाते हैं, बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं, लोग फ्री की लाइट जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, उससे आग कभी भी आग भड़क जाती है और शॉर्ट सर्किट होता है। लोगों को जागरूक होना पड़ती है आवश्यक है, क्योंकि अगर जब तक जागरूक नहीं होंगे तो लापरवाही की वजह से ये आग लगने का प्रमुख कारण है। लापरवाही है, लापरवाही की वजह से लगातार ये देखने में आया कि जो अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो लोगों की लापरवाही है, अगर लापरवाही ना करे तो ये हादसे में कमी आ सकती है। जी
बिल्कुल सोमनाथ, और लोगों का इस पर काफी कुछ कहना है। इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश, अगर इंदौर की बात की जाए तो देखिए लगातार तेज गर्मी, तेज धूप देखी जा रही है, और ऐसे में पार्किंग में लगी हुई वाहन में भी आग लग जाती है और काफी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इंदौर में किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है लोगों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा, साथ ही अगर देखा जाए तो लोग किस तरह से जागरूक हैं इस ओर? देखिए, मैं आपको बता दूं, गुलशन की इंदौर शहर में पिछले एक सप्ताह में 3 बड़ी आग की घटनाएं हुई है। आपको ध्यान होगा, कुछ सप्ताह पहले एक बड़ा घटनाक्रम हुआ इंदौर में, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था कि 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। सब कारण एक ही जैसे होते हैं। सबसे बड़ी तो गर्मी, उस समय तो इतना गर्मी नहीं थी कि गर्मी शवाब पर हो और उस कारण से कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए। तो कई टेक्निकल कारण है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय तो शॉर्ट सर्किट का सबसे बड़ी घटनाएं जो होती है वो होती शॉर्ट सर्किट का है। पहली तो जो लाइन जा रही, जो पोल से जहां पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे गए, वहां आग लगने का कारण था कि बिजली कंपनी के द्वारा मेंटेनेंस नहीं होना। जब बिजली कंपनी मेंटेनेंस नहीं करती है तो जब गर्मी बढ़ती है, जब वहां पर टेम्परेचर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं, क्योंकि वायर केबलिंग जो होती है वो प्रॉपर या तो वहां पर अटैच नहीं होती, तो इस कारण से शॉर्ट सर्किट होता है। तो ये सबसे बड़ा कारण शॉर्ट सर्किट। यही कारण घरों में भी, क्योंकि आजकल घरों में जो अंदर इंस्टॉलेशन है इलेक्ट्रिक का, उस इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग उतना जो है सप्लाई होना चाहिए, उतना पावर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि आजकल घरों में जो है बिजली की खपत से ज्यादा जो बिजली खपत है उससे कम वाट के या तो मीटर लगाए जाते हैं उसके, या केबलिंग होती है। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि या तो आपका इलेक्ट्रिक जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर नहीं है। इस कारण से जब लोड बढ़ता है, गर्मी में लोड बढ़ता है, कि लोग एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो इस कारण से लोड बढ़ने के कारण से जो शॉर्ट सर्किट की घटना होती है। तो सबसे बड़े कारण ये इंदौर में जो प्रमुख 3 घटनाएं हुई है अभी पिछले सप्ताह में। एक घटना रानी सराय, जो पुराना पुलिस कंट्रोल रूम, जो कंट्रोल रूम है, वहां पर घटना हुई जहां पर झाड़ियों में ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कारण झाड़ियों में आग लगी। बहुत मुश्किल वहां पर आग को बुझाया गया है। इसके अलावा एक बड़े प्रहलाद नगर, जो वहां पर इंदौर का बड़ा है क्षेत्र है, वहां पर एक मर्सिडीज कार में आग लगी, जिसके कारण से 2 बाइकें जलकर खाक हो गई थी। ये पिछले सप्ताह के एक सप्ताह के अंदर की बात है। इसके अलावा देवास नाका पर एक भोजनालय है, जहां पर गैस की पाइपलाइन में आग लगना शुरू हुई, जिसके कारण से बहुत बड़ी घटना हो गई और पूरे जो भोजनालय को उन्होंने अपनी चपेट में लिया, तो सारा सामान जलकर खा गया। ये 3 प्रमुख घटना एक सप्ताह में, और ये सभी कारण एक जैसे हैं। पहली चीज तो घरों में जो हम गैस का इस्तेमाल करते, तो हम गैस की जो नली होती है उसको देखते नहीं कि गैस की नली खराब हो गई है, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गैस कनेक्शन हो उसमें आग पकड़ ले। तो बहुत सारे कारण है। सबसे बड़ी चीज तो आजकल लोग लापरवाह हो गए, जो कि सोमनाथ ने कहा लापरवाही क्योंकि कि अगर हम घर में अगर हम दूसरों के भरोसे रह जाएंगे तो हम अपने घरों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी कारण है कि अगर लोग सेफ्टी उपकरण अपने घरों में भी इस्तेमाल रखना शुरू कर दें। अभी जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी G+3 अपार्टमेंट है, उन सभी अपार्टमेंट में सेफ्टी की जो ऑडिट है वो किया जाएगा, और अगर सभी में सेफ्टी कार्रवाई की जाएगी। ये तो होगी सोसाइटी की अपार्टमेंट में। लोग अपने घरों में उपकरण रखना शुरू कर देंगे, शायद घटना हो तो वो तत्काल वहां पर बिना फायर ब्रिगेड के इंतजार के अपने अपने कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ एक्टिविटी करके उसको आग को बुझा सके। तो ये सबसे बड़ा, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को छोटे छोटे उपकरण अपने घरों में रखना पड़ेगा, जो आपके आजकल बाजारों में आसानी से उपलब्ध है। बहुत ज्यादा कीमत है, 800, 900, 1000 से 2000 रुपए के दरमियान। लेकिन जब ये घटना होती है तो बड़ा नुकसान होता है। चलिए, जान माल का नुकसान होता है, बड़ी क्षति होती है कि घर का अगर कुछ सदस्य चलाता है तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। यही हमने घटनाक्रम पिछले कुछ समय में देखे। तो सबसे बड़ा कारण है कि जो विभाग है उनको सबसे पहले मेंटेनेंस ध्यान देना पड़ेगा। अगर लोड बढ़ रहा है घर में, तो लोड के ऊपर विभाग को पता होता है कि किस घर में कितने लोड की कैपेसिटी है, उसके ऊपर लोड कितना बढ़ा, तो वहां पर ऑडिट करके उसको ये जाके वहां पर मॉनिटरिंग करें कि आपके यहाँ लोड ज्यादा हो रहा है, आप अपने घर के लोड को मेंटेन करिए, यहाँ के केबलिंग या वायरिंग को व्यवस्थित करिए। ये काम विभाग का है। नगर निगम को ऑडिट करना चाहिए, हर सोसाइटी में जाकर देखना चाहिए कि वहां पर प्रॉपर वायर इक्विपमेंट लगे हैं, सेफ्टी उपकरण लगे नहीं है। तो ये जब आग लगती है, ये जब इस तरह के गर्मी के सीजन आते, तभी इस तरह के विभाग सचेत होते हैं और अलर्ट होते हैं। अगर पहले से अलर्ट हो जाएगी, महीने भर 1 महीने पहले से अगर लोगों को जागरूक कर देंगे या खुद ही ऑडिट करना शुरू कर देंगे, शायद घटनाएं कम होगी। शॉर्ट सर्किट के कारण आग की घटनाएं होती रही। गर्मी से तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से वाहनों में सबसे ज्यादा घटना होती है, क्योंकि वाहन हम ब्लॉक कर देते हैं, कांच चढ़ाते हैं, सारे कांच बंद होते हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं हीट होता है।
हीट होने से अंदर की वायरिंग जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी वायरिंग जो होती है बाहर खुली होती है, ओपन होती है, थोड़ा उतर देते, वो धीरे से कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट का, छोटे से एक शॉर्ट सर्किट का रूप लेते हैं और भयावह आग उसमें हो जाती है। घटना है, देखिए हमने अभी एक वाहन में बच्चे की मृत्यु का बताया था कि 4 साल का बच्चा वाहन में जल गया, वो भी इस तरह के कारण से कि आपने घर का आंख बंद करके, और ये घटना तब रुकेगी जब विभाग लोगों को अलर्ट करेगा, विभाग स्वयं अलर्ट होगा और लोग जागरूक होंगे। जब तक लोग जागरूक हो, इस तरह की घटनाएं बिल्कुल होती रहेगी और इसको कोई रोका नहीं जा सकता। और ये घटना गर्मी और तापमान बढ़ने से बहुत ज्यादा होती है, अभी संभलने की जरूरत है। हमके घर के उपकरण सही करा ले, लोड चेक करवा ले, घर की जो गैस की पाइपलाइन उसको चेक करें प्रॉपर तरीके से। रात को जब सोए तो गैस को बंद करके सोए, अपने उपकरण को ऐसी व्यवस्थित जगह पे रखें जहां पर आग जनी घटना ना, और सेफ्टी उपकरण अवश्य रखें। ये सबसे बड़ा हमारा सुझाव कि हर घर में एक सेफ्टी उपकरण होना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए लापरवाही ही सबसे बड़ा कारण होती है हर चीज़ को लेकर, दुर्घटना की अगर बात करें। और वहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके चलते अगर देखा जाए तो मशीनें बढ़ रही हैं, वाहन बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अब गर्मी का समय है तो अगर कार से कोई बाहर जाता है तो एसी ऑन करके जाता है, उसके बाद कार के भीतर तो ठंडक बनी रहती है, लेकिन बाहर जो गर्मी देखने को मिलती है, जो गर्म हवा देखी जाती है, उससे भी कहीं ना कहीं बड़े हादसे होते हैं। सुदेश नागवंशी हमारे साथ जुड़े हैं छिंदवाड़ा से। सुदेश, अगर छिंदवाड़ा की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है? जी बिल्कुल अंजना, बताना चाहूंगा आग की घटना लगातार जिले में बढ़ रही है। गर्मी को देखते हुए शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग तेजी से बढ़ रही है, जिसमें भारी नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार अभी जिले में कहीं गेहूं जल के खाक हो गई, कई एकड़ों किसानों की जो गेहूं था वो जलकर खाक हो चुका है। और रात को एक घटना हुई, एक डिस्पोजल फैक्ट्री में रात को करीब 2 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें भारी नुकसान हो गया। वहां पर जो डिस्पोजल रखी हुई थी वहां को जलकर पूरी खाक हो गई पूरी तरह से। और जो फायर ब्रिगेड है उसके माध्यम से आग को काबू कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार अभी भी आग वहां पर जो धुएं वो निकलते जा रहे हैं। दमकल जब आग पूरी तरह से जो सामान वो जलकर खाक हो जाता है, जब फायर ब्रिगेड नगर निगम और नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वहां मौके पर पहुंचते हैं, जब तक किसानों को और जो फैक्ट्री मालिक उन लोगों को भारी नुकसान हो जाता है। जिसको कारण है प्रशासन तो अलर्ट है, जिला प्रशासन भी उसमें अलर्ट है। आम जनता को सूचना भी दिए जा रहा है कि भाई जो ट्रांसफार्मर लगे हुए उस पे जो बिजली आ रही तो उसमें चिंगारी जो फसल है, जो फसल भी जल्दी काट ली जाए। लेकिन लगातार आग जनी का केंद्र बना हुआ है छिंदवाड़ा, जो कि प्रशासन के द्वारा जो नरवाई चला रहा है, जो किसान लोग उन पर भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि और हिदायत दी जा रही है कि जो नरवाई जला रहे हैं आप उसको नरवाई न जलाएं, जिसमें अन्य नरवाई से जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं उससे। और अन्य जो खेत की तरफ जो किसी किसानों के खेत में गेहूं लगी है तो गेहूं कटी नहीं है तो उसका नुकसान भी हो जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए नुकसान तो काफी होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रशासन की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए तो वो बहुत बाद में आती है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जब आग लग रही है तो लोगों की सतर्कता से, उनकी सूझबूझ से ही आग पर काबू पा लिया जाता है और बाद में दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं। सोमनाथ, आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात की जाए जबलपुर की, तो आपके पास मौजूद लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी मैं कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं बात करता हूँ, भैया आइए बताइए, जो जिस तरह जो आग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है तो उसको लेकर क्या कहना है आप लोग? मैं एक मिनट बात करता हूँ कुछ लोग को, एक मिनट आइए भाई साहब, आइए बताइए, जो लगातार गर्मियों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आग की घटनाएं जो बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं विद्युत मंडल की भी लापरवाही है कि कहीं वोल्टेज कम होता है, कहीं वोल्टेज ज्यादा होता है, चोरी की लाइटें जल रही हैं। इसको लेके विद्युत मंडल को भी कड़ी कार्रवाई और बड़ी मुहिम पे उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी कि लोगों के घर तक संपर्क करना पड़ेगा। कहीं हीटर जल रहे हैं, लग्गियां लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट 24 घंटे जलती रहती है, सप्लाई 24 घंटे चालू रहती है नगर निगम की, तो उस वक्त भी नगर निगम क्या देखा, घरों में जो लाइटिंग की फिटिंग रहती है उसमें भी खुली तारें रहती है, ओवरलोड हो जाता है तो जिसकी वजह से भी हादसा हो सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी एक मुख्य कारण है कि आज के समय में जो वायरों की क्वालिटी है वो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो लोकल वायर लगवाते हैं, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ती हैं। तो प्रशासन को
दुकानों में भी दबिश देकर उन ऐसे वायरों को, जो लोकल वायर होते हैं, उनको भी जब्ती में लेना चाहिए कि जिनको ज्यादा हैवी वोल्टेज और ज्यादा लो वोल्टेज नहीं ले पाती है, वो ऐसी एक दिक्कत आ सबसे रहा है। ज्यादा समस्या आती है शहरी क्षेत्र हो चाहे उसमें, जो बस्तियां हैं, बस्तियों में फायर ब्रिगेड भी नहीं जा पाती, आग लगती है तो एक घर में लगती है, उसके अलावा 3-4 घरों में पहुंच जाती है। तो उसके लिए क्या सड़कें और फायर ब्रिगेड भी छोटी आना चाहिए? देखिए क्या है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि नगर निगम को इस और भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि बड़े शहरों के लिए, बड़ी गलियों के लिए भी गाड़ियां हैं, लेकिन एक छोटी जो गली होती है उनके लिए भी एक छोटी मिनी इस टाइप की गाड़ी चलानी चाहिए, जिसमें वो गली बस्तियों में जाके अगर कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाए तो उनको तुरंत काबू पाया जाए और आग आगे ना बढ़ पाए। विशेष और लोगों को सावधानी भी बरतना चाहिए, लोगों को जागरूक तो होना चाहिए इस विषय को लेके। जैसे लोगों ने जल संरक्षण के लिए भी जागरूक हुए हैं, पेड़ पौधे भी लगाना शुरू किए, तो इस प्रकार से जो ये घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना चाहिए और प्रशासन को भी इस पर भी मुहिम चलानी चाहिए। देखा जा रहा है कि जिस तरह आग की घटनाएं जबलपुर में लगातार बढ़ रही है, उसके लिए प्रमुख तौर पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सावधानी बरतनी पड़ेगी, और इसमें जिला प्रशासन और नगर निगम को भी विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, और विद्युत विभाग को भी, क्योंकि लगातार विद्युत की जो वायरिंग खुली रहती है और ज्यादातर लोड बढ़ता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, तो विशेष तौर पर ध्यान अति आवश्यक है। बिल्कुल सोमनाथ, लोगों की सतर्कता बेहद जरूरी है। जिस तरह से इसके पहले भी मैंने ये बात कही। राजधानी भोपाल से रिजवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवान, अगर बात की जाए तो देखिए मशीनें तो लगातार बढ़ ही रही हैं लोगों के उपयोग के लिए, लेकिन ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करें तो उससे भी कई ऐसी घटनाएं आगजनी की जो देखने को मिलती हैं। और अभी अब बात करें, गर्मी का मौसम है तो ऐसे में ईवी जिसमें बैटरी होती है वो और ज्यादा गर्म हो जाती है, तो ऐसे में ये हादसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिजवान, बिल्कुल, इस तरह के कई सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए। हमने देखा था पिछले दिनों लाल घाटी चौराहे पर एक कार जो है पूरी जलकर खाक हो गई थी। उससे पहले ओला गाड़ी हो, चाहे जो बैटरी व्हीकल जो नए 2 व्हील हो या 4 व्हील हो, इस तरह की घटना लगातार सामने आ चुकी है। इंदौर में किस तरीके से एक बड़ा हादसा देखने को मिला, कई लोगों की जान जो है इसमें चली गई, वो भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल थी। हालांकि सबसे पहले लोगों को एहतियात इसमें रखना चाहिए कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करें, और जो प्लास्टिक के जो वायर हैं उनको किस तरीके का उस पर लोड दिया जाए, और घर की लाइट में जो है किस तरीके का लोड उन पर देना है, इन तमाम चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद भी अगर इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो लोग जागरूकता अभियान नगर निगम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से जो इन दिनों चल रहे हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। हालांकि कई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिसमें लोगों की पूरी जो गाड़ी है वो जलकर खाक हो गई। कुछ इलेक्ट्रिक शॉर्ट से जो है गाड़ियां जली, कुछ जो बैटरी का जो फटाका होता है वो फूटा, उससे जो है गाड़ियां जलकर खाक हुई। ऐसी कई घटनाएं हैं जिनका जिक्र जो है किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर भी लोगों को जागरूक इसके लिए नगर निगम की तरफ से तमाम टीमें कर रही हैं। हालांकि लोगों को सबसे पहले इसमें एहतियात बरतना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। जी बिल्कुल रिजवान, और देखिए सबसे मेन तो यही है कि अगर लोग अपना अपना काम समय पर करेंगे, अपनी मशीनों को बीच बीच में देखते रहेंगे, प्रशासन की ओर से भी अगर बात की जाए, नगर निगम की ओर से भी अगर बात की जाए, तो समय पर अगर अपना अपना काम किया जाएगा तो ऐसी घटनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। खैर, इस जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और बढ़ती गर्मी के बीच आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में लोगों को खुद से जागरूक रहना होगा, सतर्कता बरतनी होगी, और लापरवाही जो कर रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।